हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए वो सारे क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों हम ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में है ये यूनिट नंबर, ठीक है, ये 1 के बाद दूसरी यूनिट है जो 1 का बी पार्ट है। और इसमें अभी करेंगे, ये चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं या जो पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जाम में, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 इज पर किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, ये थी, ध्यान रखेंगे, एवरेज डेंसिटी थी जो 382। क्या थी दोस्तों? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, इसका पता ही होगा आपको, यूपी की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाइएस्ट डेंसिटी, तो हाइएस्ट डेंसिटी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, किसकी? बिहार की। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो। हाइएस्ट सेक्स रेशियो है दोस्तों किसका? केरला का। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज इंडिया रैंक हैज ए वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की रैंक अकॉर्डिंग टू 2011, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सेकेंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट पर डिकेड इज। पर डिकेड, जो डिकेड जो हर 10 साल में दोस्तों जो ग्रोथ है, ये है 17.6%। क्या है? 17.6%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितनी है वर्ल्ड की? ये है 16.7%। ठीक है ना, कितनी है दोस्तों? लेकिन ऑप्शन में होना, अगर 7.7% होता तो हम 7.7% करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन में ये है तो ये करेंगे हम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अप्रोक्सीमेट 16 पॉइंट कह सकते हैं 7%। वैसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंट किसकी है? 17.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो क्या करेंगे आंसर? 16.7%। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। सबसे कम किसकी है? ये है सिक्किम की। सिक्किम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। कौन सा स्टेट है दोस्तों जिसकी डेंसिटी लोएस्ट है? तो ये है, ध्यान रखेंगे, इनमें गिवन ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो इसकी क्या है? पर व्यक्ति या पर पर्सन 17 स्क्वायर मीटर है दोस्तों, ठीक है। हर 37, ये सॉरी 17 स्क्वायर मीटर पर एक बंदा मिलेगा, ठीक है। इतना कम इसका क्या है? डेंसिटी है, ध्यान रखेंगे, सबसे कम है इंडिया में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मिलियन प्लस टाउन्स आर देयर इन इंडिया इन 2001। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4, 54 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया इन 2011। 2011 में दोस्तों एवरेज सेक्स रेशियो है, ध्यान रखेंगे आप, 940। कितना है? 940। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में जो, ये है 66 ईयर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब तो शायद और भी कम हो गई है, पहले कितनी थी 2011 के अनुसार? 66 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। लिटरेसी रेट इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का, ऑप्शन थर्ड, 74%। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी ईयर्स इंडियाज पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। कितने साल में डबल हो जाएगी? ये अनुमान है
ध्यान रखेंगे 36 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ पर द 2011 सेंसस इज। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो कितनी है, ये पूछा इसने। तो इसका राइट आंसर है 1210 मिलियन। 1210 मिलियन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द इंडियंस अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो 2001 के अनुसार ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 इंडो आर्यन। इंडो आर्यन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इससे किससे पता चलता है दोस्तों, सेंसस से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंसर्न ऑफ द स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ठीक है, मेजर कंसर्न बताना आपको कौन सा है। पहला पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, ये है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इस ये भी है दोस्तों। ठीक है, मेजर कंसर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, सारे आएंगे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इंटरनल माइग्रेशन। क्या आएगा, इंटरनल माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इफेक्ट में कब आई थी, ये आई थी 2000 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द नंबर ऑफ द पर्सन एडिड ईच ईयर। रेफर्स टू द नंबर ऑफ द पर्सन एडिड ईच ईयर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेयर्स पॉपुलेशन। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड। ठीक है, कंप्लीट सेंसस फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा, ये हुआ था दोस्तों 1881 में, 1881, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ इंडिया वाज इन ईयर। पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ इंडिया वाज इन ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों वाज इन ईयर 2011, तो इसका राइट आंसर होगा पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, वाज इन ईयर यहाँ आएगा 2011। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज रेफर्स टू द स्टैग्नेंट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये फेज है ऑप्शन फर्स्ट 1901 से 1921, 1901 से 1921, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, पॉपुलेशन ग्रोथ इज रेफर टू हैज द 1921 टू 1951 डिकेड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इट इज रेफर टू हैज द, राइट आंसर होगा 2 स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इन द 1951 टू 1981 डिकेड्स। ठीक है, तो 1951 से 81 तक दोस्तों पॉपुलेशन, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 2 2.2%। क्या आएगा, 2.2%, राइट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना आपको कौन सा है। पोस्ट 1981 द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन रिमेन हाई, population increase because of increase in the mean age of marriage, improved quality of the life, particularly education of female in the country. World Development Report projected the population of India touch 1350 million by 220, ठीक है 2025। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट। ठीक है, लोएस्ट ग्रोथ रेट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 केरला। किसकी है? केरला की। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कितनी है? 9.4। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, ड्यूरिंग 2001 to 11 ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज रजिस्टर्ड ए लो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन व्हेन कंपेयर टू 1991 to 2000। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? करेक्ट है। सेकंड, द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैव फॉलन ड्यूरिंग 2001 to 11। ये भी दोस्तों क्या है, ध्यान रखेंगे आप, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फॉलन हुआ था, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सो द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2014। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब की बार बताना आपको इनकरेक्ट कौन सा है। The occupational composition of India's population shows a small proportion of primary sector workers compared to the secondary and tertiary sectors। दोस्तों इसने उल्टा दे दिया। ठीक है, इसने क्या दे दिया? उल्टा। स्मॉल कहते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन नहीं होगा, हाई प्रोपोर्शनल होगा हैज कंपेयर टू सेकेंड, प्राइमरी का हैज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। पहले ही गलत है, क्या था दोस्तों? हाई था। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यही पूछा कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू ग्रियोर्जन हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 179। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, हु वर्कड इन द मार्जिन वाज डिफाइंड। हु वर्कड इन द मार्जिन वाज डिफाइंड, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 183 डेज इन ए ईयर। 183 days in a year, option 2 is correct। Question number 37, which of the following working category is not included in the working population India has category in 2011। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉय। इसको नहीं इंक्लूड किया गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉय। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना आपको। द स्पेटियल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैज़ वेरी लार्ज शेयर्स ऑफ कल्टिवेटर्स। दोस्तों पहला ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। ठीक है, वेरी लार्ज proportion of workers being enlarged in other service in Delhi, Chandigarh and Pondicherry, ये भी ठीक है। large scale urbanization and industrialization requires more workers in farm sector। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ऑप्शन 4 क्या है? गलत है। बाकी तीनों करेक्ट है। पहले ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये पूछा कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है कौन सा है। जैन एंड बुद्धिज्म आर द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये बात। बुद्धिस्ट मेजोरिटी आर प्रेजेंट इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड लाहौल
एंड स्पीति, ये भी दोस्तों ठीक है। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा बुद्धिस्ट। थर्ड, जैन हैव मेजर कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, दोस्तों ये भी ठीक है। सारे के सारे ठीक हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, दैट इज, इसका नाम था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डायनेस्टी ग्रोथ एंड कंपटीशन। ये है बी पार्ट था हमारा पीपल एंड इकोनॉमी, और यूनिट 1 थी पीपल। इससे जो भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे आ सकते हैं, हमने कवर किए हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। अभी आपके पास टाइम कम है, आप यूट्यूब पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही साथ आप बुक से प्रैक्टिस करिए और जल्दी से एक बार यूट्यूब से, क्योंकि जो सुनी हुई चीज़ें हैं ना, सुनी हुई चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे सारे क्वेश्चन को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर करते करते इसको ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया है, ह्यूमैनिटीज़ में, और पॉलिटी कंप्लीट किया है। थैंक यू, बाय बाय।